मॉडरेट है। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन 24 ट्रायंगल्स के लिए चलो एक टॉपिक नोट करके छोड़ दो अपनी कॉपी में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरेड। ऐसे करके कॉपी के मार्जिन लाइन को ऊपर लिख के छोड़ दो, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरेड, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरेड, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरेड। यानी ये मुझे कराना है अभी आपको ना। एक क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 16, the mean of n numbers is m if xn is replaced by x, then the new mean is, बताना है न्यू मीन क्या होगा? देखो इधर, सबसे पहले तो इधर देखेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये x1, x2, x3 and xn are n observations. तो चलो मीन का मतलब क्या होता है? इन्होंने दिया है मीन m। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi बाई n। सिग्मा xi का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xn अपॉन n। n को इधर यहां पे ये m हो गया, इसका मीनिंग, और ये हो गया x1 प्लस x2 टिल xn अपॉन n। तो देखने के प्लीज mn कितना हो गया? mn is the sum of the observations। पहली बात, x1 plus x2 plus x3 up to xn is the sum of observations। This is sum of observations। Done। फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 16 में, if xn is replaced by x, अगर xn की जगह क्या डाल दिया हम लोगों ने? x डाल दिया। xn की जगह क्या डाल दिया? x। then what is the new mean? तो न्यू मीन के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो न्यू मीन x बार न्यू डिवाइडेड बाय तो n होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? सम। न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? सम। तो सम तो है x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, या xn में से, अब आपने ये तो पुराने वाला सम है, इसमें से क्या हटा दिया आपने? xn हटा दिया, और क्या जोड़ दिया उसकी जगह पे? x। बताओ सही है कि नहीं? चेक करो, इज इट द न्यू मीन? व्हाट यू डिड इन द मीन इज कि आपने ऊपर
सम ऑफ एन टर्म्स में से एक टर्म को xn को माइनस कर दिया और एक नई टर्म जोड़ दी। तो जो आपने हटा दिया उसको माइनस कर दिया, जो आपने ऐड करनी थी नई टर्म वो हमने ऐड कर दिया। देख लीजिए ध्यान से, एक टर्म आपने छोड़ दिया, एक टर्म को आपने ऐड कर दिया। अब ये बताओ इन सब का वैल्यू x बार न्यू, तो आपको वैल्यू निकालना है अपॉन n, ठीक है। ये इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है mn माइनस xn प्लस x। चेक करो ऑप्शन, mn माइनस xn प्लस x, mn माइनस xn प्लस x अपॉन n। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। ये भी उन्होंने बोला एक तरह से कि हम लोगों ने एक डेटा को हटाकर उसकी जगह दूसरा डेटा लगाया, तो उससे क्या चेंज होता है? उससे चेंज होता है सम। लिखो अपनी कॉपी में, if one of the data in calculation of the mean is replaced, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स। if one of calculation sum of observation get changed. Number one, sum of observation get changed. Sum of observation get changed. क्या चेंज हो जाता है? सबसे पहले sum of observation. And number two, mean of the data will also get changed. Mean of the data will also get changed. तो अब आपने ये देख लिया होगा कि मीन में क्या फर्क आया। देखो, पुराना सम था mn, पुराना सम क्या था? mn। उसमें से जो डेटा आपने माइनस कर दिया उसको छोड़ दिया। क्या? जिसको आपने छोड़ दिया उसको माइनस कर दिया। आपने बोला xn नहीं चाहिए तो आपने mn में से xn को माइनस कर दिया और फिर इसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया? x और डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया mn माइनस xn प्लस x अपॉन n। ये हो गया नया मीन। एक अच्छा क्वेश्चन था, अदरवाइज आप शायद इसमें तुक्का ही मार रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 को टिक कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन हो गया आपसे। हाँ जी, समझ नहीं आया? फिर दोबारा से बता दूं। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि x1, x2, x3, xn अगर कुछ डेटा है और उनका मीन है m, उनका मीन है m, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन। तो आपने n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। x1, x2, x3, xn का सम कितना हो गया है? mn। ये मीन का फॉर्मूला कितना होता है? सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, 9th क्लास का फॉर्मूला है। और वैसे भी अभी का भी मीन एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग? अपने अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज कैसे निकालते हो? सबको ऐड करते हो, डिवाइडेड बाय 2 करते हो। दो चीजों का मीन कैसे निकालते हो? a प्लस बी अपॉन 2। तीन चीजों का मीन कैसे निकालोगे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तो n चीजों का मीन कैसे निकालोगे? उन सबको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय n। ये है ना फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला कि हर एक नंबर्स का ऐड करो, डिवाइडेड बाय n करो, दैट इज कॉल्ड द मीन। समझे कि नहीं? अब आपने क्या किया? इस मीन, इस सम में से ये वाला नंबर चेंज कर दिया। आपने ये वाला नंबर चेंज कर दिया। तो मैंने बोला अगर आपने नंबर चेंज कर दिया तो पहले तो ये सम था, अब आपने इस सम में से x हटा दिया, उसकी जगह क्या जोड़ दिया? x। उसकी जगह क्या जोड़ दिया? x। और सम की वैल्यू कितनी आ गई है? सम की वैल्यू हो गई है mn। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो x से लेकर x1 से लेकर xn तक का वैल्यू हो गया है mn। तो यहां पे ले लिया आपने mn माइनस xn प्लस x अपॉन n। mn माइनस xn प्लस n प्लस x अपॉन m। m नहीं n। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मीन निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, डायरेक्टली वो टेबल नहीं होती है, तो उसके ये क्वेश्चंस होते हैं और इनको इजी क्वेश्चंस माना जाता है, टफ नहीं माना जाता। विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन वी डिड इन कैलकुलेशन ऑफ मीन, तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते थे, उसके हिसाब से तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा।
तो ये एक इजी प्रॉब्लम माना जाता है और बहुत फेमस प्रॉब्लम है। अच्छा हो रहा है कि हम पेपर्स को डिस्कशन कर रहे हैं, तो पेपर्स के अंदर जो जो नई नई प्रॉब्लम्स मिल रही हैं हम उनको डिस्कशन करते जाते हैं। समझ रहे हो ना सब लोग? खैर, इसको और 2-3 बार अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अच्छे क्वेश्चन है। ये बताओ 8 को टिक कर लो। 8 तो हो गया होगा। कितना आंसर है 8 का? बी ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 बनता है PQ is parallel to SR. Find the value of this. अच्छा, PQ is parallel to SR नहीं बनता क्या? PQ is parallel to SR। BPT लगाइए या BPT के अलावा दूसरा सिमिलर ट्राइंगल्स लगा लीजिए। देखो, सबसे पहले जो पेपर आपने ऐसे पकड़ा है ना, इसको आप ऐसे करना, तो आपको 2 ट्राइंगल दिखने लगेंगे। एक ट्राइंगल TRS, एक ट्राइंगल TPQ। एक ट्राइंगल TRS, एक ट्राइंगल TPQ। देखो ध्यान से, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो क्योंकि लाइन्स पैरेलल हैं, और इनके साइड्स का रेशियो ले लो। जब ले लीजिए एक बार रेशियो साइड्स का। साइड्स का रेशियो लो फटाफट। ये है डायग्राम आपका, और मैंने इसको ऐसे कर दिया। कौन कौन से ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे? ट्राइंगल TRS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TPQ। तो इनकी साइड्स का रेशियो कैसे ले लोगे? RT अपॉन PT इज इक्वल टू RS अपॉन PQ। RT की वैल्यू कितनी है? X माइनस 1, और PT की वैल्यू कितनी होगी? PT पूरी PT, हाँ, X प्लस 3 प्लस X माइनस 1 इज इक्वल टू RS की वैल्यू कितनी होगी? X माइनस 3 अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? X प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करके दो जल्दी से। आवाज नहीं करोगे प्लीज। वैसे तो मेरा आंसर तो बहुत जल्दी आ रहा है। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। x प्लस 1 कट गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6। तो ये हो गया है x, और ये कितना हो गया? 5। देखो है कोई ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? सी। लिख लीजिए बेटा, x इक्वल टू 5। थोड़ा इजीली सॉल्व कर दिया हम लोग। ओके बच्चों लोग, क्वेश्चन ही वाला। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा अभी? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। In the figure, this PQ is 20,
PQ is 20, ये तो PS दे रखा है। PQ is 20, angle QPR is equal to angle SPR, then QR equal, ये क्या है? ये भी 20 ही है क्या? ओके, तो और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए तो बहुत इजी हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये भी कितना होगा? 8। इसमें लगेगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर आपको याद हो मैंने कराया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने बोला था PQ अपॉन PS इज इक्वल टू QR अपॉन RS। PQ का वैल्यू 20 अपॉन 20, QR का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है और RS का वैल्यू है 8। RS का वैल्यू है 8, तो ये हो गया QR इज इक्वल टू 8। ये कौन सी थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया होगा पहले आप सब लोग को। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इट इज 10 इज बी आंसर। 10 का आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्या चीज? अगर अपन को PS 20 नहीं दिया तो फिर नहीं आएगा आंसर। दो वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 बना कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 Mn is equal to QP. Mn is equal to QP. On producing Mn and QP intersect at R, NQ is parallel to NQ. चलो, फिर angle NMQ is 65 degree. Then angle R is क्या करोगे यार? देखो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? तो अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो क्या ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 65। ये वाला एंगल हो जाएगा 65। अच्छा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 65। वो कैसे? वो नहीं, एक और रूल था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल था। ये एक और इजी ले लो आप। ये वाला कितना हो जाएगा? 65 और ये 125 115 हो जाएगा ना। दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये फिर 65 हो गया। 65 कितना हो गया? 130। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 50। ये वाला कितना हो जाएगा? 50। सब लोगों ने पहले भी लगा दिया होगा 50, पहले भी तो लगा दिया होगा 50, भले ही बताना एक बार और। हाँ एंगल ये वाला हाँ होगा। पूछो कैसे? देखो सबसे पहली बात तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 65 है तो ये वाला भी 65। अब क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का एडिशन 180 होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 115। फिर इन दोनों का सम साइक्लिक और से लीनियर पेयर से 180 होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 65 और ये वाला एंगल फिर बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया? 65। अब ये भी 65, ये हो गया 150 और ये वाला कितना हो जाएगा? 50। लो भैया हमने सारे निकाल दिए एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 एंगल निकले तो 7 एंगल। बड़ा सा डायग्राम बना दिया, चेक कर लीजिए अभी बन रहा है कि नहीं। हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी यूज हो गया और पैरेलल लाइंस भी यूज हो गया, लीनियर पेयर भी यूज हो गया और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स भी यूज हो। ये बनाएंगे 12
कौन सा 12? The ratio of the areas of the two circles, मतलब पाई r1 square divided by pi r2 square is equal to 16 by 25. तो ये हो गया r1 by r2 is equal to square root of 16 by 25. What it would be? 4 by 5. फिर then the ratio of the circumference, तो circumference का ratio होता है 2 pi r1 upon 2 pi r2. तो जो भी रेडियस का रेशियो होता है वही होता है सर्कमफ्रेंस का रेशियो. वैल्यू कितना है? 4 by 5. आंसर इज ऑप्शन ए. कॉपी कर लीजिएगा अगर जरूरत है तो, कॉपी कीजिएगा अगर जरूरत है तो. R1 upon R2 is 4:5. हो गया बच्चों? आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही ऐसे सोचना चाहिए, चलो सबसे पहले 10 मोस्ट इजी क्वेश्चन करता हूं, फिर उसके बाद फिर सोचो चलो नेक्स्ट 5 इजी क्वेश्चंस करता हूं, फिर और 5 इजी क्वेश्चंस करता हूं. तो ऐसे ऐसे आपकी निगाह को आदत भी हो जाएगी क्वेश्चंस देखने की, और आपको करने में भी मन लगेगा. जहां 2 क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अप होने लगेगा. और आप पहले ही उस क्वेश्चन में उलझ जाओगे जो क्वेश्चन परेशान कर रहा है आपको, तो फिर समस्या होगी. ये बना 13 नहीं, पहले देखो 14 फिर वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 16 था. चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या. ए मतलब क्या होता है? ए मतलब क्या है? अरिथमेटिक मीन. ए मतलब अरिथमेटिक मीन. एज्यूम समझ रहे? सुबह ओके. होता है ऐसा. चलो बच्चे लोग, और ए मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 38. स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 50 नंबर्स. सर अब हम सोच रहे थे ये क्वेश्चन एपी का है. ट्राई करो जरा क्वेश्चन नंबर 14. दिमाग लगाओ बताओ, कम ऑन, कोशिश करिए. क्वेश्चन नंबर 15. कैसे निकाला 37.5 बता देना एक बार. सर पता था. हाँ समझ मैं वही सोच रहा हूँ कि सर 8 विषय का क्वेश्चन था, मैं देख लिया था. ओके. नो प्रॉब्लम. चलो अब इधर देखो अभी कितने नंबर से? 50 नंबर से. चलो 50 नंबर से. तो इधर देखिए, फॉर्मूला होता है एक्स बार का सम अपॉन एन. ये फॉर्मूला है एक्स बार. फॉर्मूला फॉर एक्स बार इज सम अपॉन एन. तो एक्स बार कितना दिया हुआ है? द एम ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 नंबर इज 38. अच्छा, सम कितना दिया हुआ?
सम तो दिया नहीं हुआ, नंबर कितना दिया हुआ है 50, तो सम की वैल्यू हो जाएगी बच्चे लोग 38 इंटू 50 दैट इज 1900। सही लिखा क्या मैंने? तो इसका मतलब इन 50 नंबर्स का सम कितना होगा 1900। लेकिन अभी उन्होंने कुछ दो नंबर्स को छोड़ दिया। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है? छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो इसका मतलब सम चेंज हो जाएगा। सम था पहले 1900, लेकिन उसमें जब आपने दो नंबर्स को छोड़ दिया है तो क्या ये नंबर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो 1900 माइनस 100, ये 50 पर 45, तो ये नया सम कितना हो गया है 39, नया सम कितना हो गया 1800। तो ये तो हो गया न्यू सम। अब हमें चाहिए x बार न्यू, नया मीन, तो फिर सम अपॉन n होगा। सम कितना हो गया 1800। अब ये बताओ मीन कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, नहीं सॉरी नंबर कितना हो गया। नंबर पहले थे 50, अभी कितना हो जाएगा 48। तो 1800 डिवाइडेड बाय 48 सॉल्व कर लो, कितना 37.5। आयुष भैया ने जो बताया, एक बार जरा इसको डिवाइड करके भी देख लो। 6 8 48, 6 8, ये हो गया 37.5। 37.5 वाया लट्टू एकदम। सर एक बार ऐसे देख लिया। अच्छा हो गया बच्चों। क्या देखो, मैं आपको ना एक बार ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूं क्वेश्चंस को, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं जो कोचिंग का काम है करने। एक बार पुराना सम निकाल रहे हैं, एक बार नया सम निकाल रहे हैं, और वी आर जस्ट सॉल्विंग। $300 upon 8, 37.5। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 15 हो गया कि नहीं हो गया? 2:3। क्या आंसर आ रहा है 15? कितने लोगों ने कर दिया 15 का आंसर? बाकी लोग करो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज। ये लीजिए। बेटा बात नहीं करो प्लीज। आंसर निकाल लीजिए, कॉपी में पूछूंगा मैं कैसे आ रहा है क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर वो एक बार ना सर मैंने ऐसी देख लिया। The ratio of the volume of the two spheres, volume of the sphere का फॉर्मूला V1 upon V2 is 4/3 pi R1। ये क्या हो गया मेरे पेन को यार? इज इक्वल टू 8:27। ये दोनों कट गया, तो ये बचा है बच्चे लोग R1 upon R2 द होल क्यूब, और ये 2/3 द होल क्यूब। इसमें बच्चे लोग R1 upon R2 की वैल्यू कितनी हो गई है 2/3। R1 upon R2 की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 pi R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R1 upon R2 द होल स्क्वायर। R1 upon R2 की वैल्यू 2/3 द होल स्क्वायर। वुड दैट बी 4/9? 2/3 द होल स्क्वायर, दैट वुड बी 4/9। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से तो अब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 सारे हो गए। तो ये बता दो 8 को मुझे करना है क्या? कितने लोगों को बनता है 8 क्वेश्चन? यार है तो बहुत इजी। कल परसों में मैंने किया था ना इसको। किससे डिवाइड करेंगे इसको ऊपर नीचे? कॉस थीटा। किससे डिवाइड करोगे इसको ऊपर नीचे? कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा a tan थीटा प्लस b अपॉन a tan थीटा माइनस b, और tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b डाल देंगे। करके देख लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17, मैं 2 मिनट देता हूं, आंसर निकालो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आंसर आया? कॉस थीटा। पक्का? कितने लोग का आ गया है? ओके, प्रवीण ने भी हाथ ऊपर कर दिया। पूरे आ गए। ओके, तो बच्चे लोग ये आदमी वाले बढ़िया है भाई, तुम लोगों को कोचिंग की जरूरत नहीं है यार, मान जाओ मेरी बात। देखो x अपॉन x का वैल्यू निकाल लो पहले आप यहां से। क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन x। x का वैल्यू हो गया a अपॉन tan थीटा, तो ये हो गया a cot थीटा। 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख लोगे? cot थीटा। अब यहां आप वैल्यू डाल दीजिए, ये हो गया a cot थीटा होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वैल्यू हो गया a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। तो देखो a cot थीटा होल अपॉन अंडर रूट से a स्क्वायर बाहर आके a हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। a कट गया, cot थीटा को एज इट इज रहने दो, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो क्या अंडर रूट के बाहर cosec थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा cot थीटा का हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन 1 अपॉन sin थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? cos थीटा। बचा कितना? cos थीटा। बहुत इजी था क्या? 18 का आंसर 18 सब लोग देखो जरा ध्यान से। A fair dice is rolled, the probability of getting a number x such that x is in between 1 and 6। तो यार ये तो होता ही है ना, डाइस उछालोगे तो नंबर 1 और 6 के बीच में ही आएगा कोई ना कोई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? दिस इज अ श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है? 1। इट इज अ श्योर इवेंट, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। इट इज अ श्योर इवेंट, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। याद होएगा ना? यस सर। गुड। ये मान ही रहे थे सर, कह रहे डी होगा इसका। नहीं वो मानेंगे। अगर इसमें इक्वल नहीं लगा होता तो, अगर ये इक्वल नहीं लगा होता तो फिर इसका आंसर 4/6 होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो x की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए, 6 से कम आनी चाहिए। तो मतलब 2, 3, 4, 5 ये आ सकती है। तो 4 आ जाता 6 में से। बिटवीन 0 एंड 1 कहां? सी मतलब वो आ सकता है। अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1 आ सकती है, राइट। और चलो क्वेश्चन नंबर 19, रीजन एंड असर्शन। देखो बच्चे लोग, सब लोग ना यहाँ सीखने आई है कोई चीज। प्रवीण और आयुष, मतलब सच बात है कि आपने अपना काफी टाइम खराब कर दिया और अभी और कर भी रहे होगे। मतलब इतना बड़ा सरदार और ऐसे करो। और आयुष को देखो, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों लोग समझने को कुछ भी तैयार नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल शून्य बेटे सन्नाटा। और लग रहा है ये कि हम पता नहीं कितने बड़े होशियार हो।
भाई पढ़ने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो कोचिंग से ज्यादा। ए भाई लोग, दोनों को दोनों सीखने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 19। A statement assertion the point 06 lies on y-axis. Is it true? Yes, sir. X coordinate of the point on y-axis is always 0. तो मेरे ख्याल से तो क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। Both reason and assertion are true, but the reason is the correct explanation of the assertion. Reason जो है वो correct explanation है assertion का। सब लोग को मैं 2 मिनट देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर टिक करो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है। If one of the zero of the polynomial, हम ये चेक करते हैं इज इट ट्रू और फॉल्स। देखो इधर, if one of the zero of the polynomial k square plus 4x square plus 9x plus 4k is the reciprocal of the other, तो इधर देखो, अगर एक जीरो अल्फा मान लूं और दूसरा कितना मान लूं 1 बाई अल्फा, तो ये बताओ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सर प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और क्या उसकी वैल्यू c अपॉन ए होती है? तो अल्फा अल्फा तो कट गया, प्रोडक्ट तो कितना हो गया है 1, और c की वैल्यू कितनी होगी 4k, और a की वैल्यू कितनी होगी k स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा बच्चों k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे आप लोग? k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 इज 0, k इज इक्वल टू 2। यार बात तो सही है की, तो असर्शन तो ट्रू है। असर्शन क्या है? पूरा पूरा ट्रू। ओके, इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन अल्फा इज अ 0। यार मतलब अल्फा इज अ 0 ऑफ द केस। यार स्टेटमेंट भी असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, ये भी ये भी। लेकिन बच्चे लोग जो रीजन है ना वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों के दोनों सही है। रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। पूरा ही पेपर है क्या? क्वेश्चन नंबर 27 करो जल्दी से। मैंने कराया कभी 27? देखो जरा एक बार, कराया कभी? कर दो फिर फटाफट। 24, 27, 27, 27। मैंने कराया तो चलो इस क्वेश्चन को आपको।
देख रहा हूँ कैसे करना है। चलो मैं करता हूँ। चलो ना चक्कर में ना पड़ो, ध्यान दो, बिल्कुल चक्कर में ना पड़ो, तुमको टेंशन मत करो इतनी बेकार, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लास्ट क्लास। कौन सा क्वेश्चन बोला? पहले तो ये बताओ ये याद है? मैंने शायद ये डायलॉग पहले कभी बोला है, कुछ बार का बोल रहा हूँ। बच्चों को याद आ जाता है एग्जाम में, और यार ये तो वही क्वेश्चन है जो हमारे सर ने कराया था। अरे यार लेकिन कराया कैसे था, वही हालत हो रही है सब लोग की। यार ये तो याद है कि सर ने कराया था, बल्कि मुझे तो याद है 2-2 3-3 बार कराया था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा मुझे कराया कैसे था। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है, बिना ट्रिक के मुश्किल हो जाए। और ट्रिक ये है इसकी कि 1/a plus 1/b is equal to 1/a plus b plus x minus 1/x। ये पहली ट्रिक है। एलसीएम हो जाएगा a b और यहां हो जाएगा b plus a, यहां एलसीएम हो जाएगा a plus b plus x into x, तो यहां हो जाएगा x माइनस a plus b plus x। अब ये हो जाएगा a plus b अपॉन ए बी इज इक्वल टू a plus b plus x into x, और ये हो जाएगा x x कट जाएगा, देखो ध्यान से, तो बचेगा माइनस a plus b। दूसरी ट्रिक ये है कि a plus b इसमें कैंसिल आउट जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, a plus b plus x into x इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो गया, एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन हो गया, एक्स प्लस ए, तो ये हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू माइनस ए और x का वैल्यू माइनस बी। x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस बी। फटाफट कॉपी करो। अच्छा सॉल्यूशन है, बढ़िया एकदम। जब आप भूल गए मैंने कराया हुआ इसको आप, और ये भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा वो बाद में 8 में जब x कॉमन लिया तब a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर को 0 साइड माइनस कर दिया था, नेगेटिव कर दिया। चलो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, बना समझना है। अब कॉपी करो, ये ऑलरेडी तुम्हारी स्ट्रेंथ है ये सारे क्वेश्चन। आयुष कोई डाउट है तो बोलो। प्रवीण ना तो अभय प्रताप सिंह, तुम भी ऐसे ही हो बिल्कुल एकदम, है ना? आशुतोष, जब तुम लोग की कॉपी चेक करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है कॉपी चेक करने में। मैक्सिमम तो इन लोगों ने खुद ही काट दिया था अपनी कॉपी में लिख के, खुद ही काट दिया, बोले सब गलत ही है, मार्क करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, बस मार्क्स दे रहे होंगे आपको लास्ट में। अंशुमन कहां गया आज? तो वो तो मुझे भी दिख रहा है नहीं है, गया कहां ये क्वेश्चन? अगर 27 बन गया है अभी तो बच्चों लोग 28 का और पार्ट करो जल्दी से। 28 का और पार्ट, जो भी कोई क्वेश्चन करे बड़ी ईमानदारी से करें। आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम है इस टाइम, मेरा टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया।
दिनेश कुछ डाउट है तो बोल। सर आपने बोला था दूसरे एक और ट्रिक बताने जा रहे थे। मैंने बोला कब बोला? चैप्टर की ट्रिक आपने ही बताई। हाँ। उसके बाद आपने मैंने तो नहीं बोला दूसरी ट्रिक बताई। सर इसकी तुम कंप्लीट की लाइन में बैठे हो ना बस। क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट कीजिए जल्दी से। कोई स्पेसिफिक चैप्टर अगर आप रिवीजन में चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं कर सकता हूं। सिमिलर ट्राइंगल्स करें कल, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर लो जो इच्छा हो। क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम आएंगी कि नहीं आएंगी? क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम कल क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के वर्ड, कल क्वाड्रेटिक करेंगे बिना वर्ड प्रॉब्लम के बाद, फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एक आध दिन में। मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट करके बताइए, बन रहा है कि नहीं? कितने लोगों को बन रहा है या बन चुका है? वेरी गुड। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि नहीं बनेगा? गुनगुन को नहीं बनेगा? हो गया? गुड। अमन भी दिखा था मुझे कहीं, अमन गुप्ता दिखा था। कहाँ है अमन? क्या नाम है? अच्छा अनमोल, हाँ अनमोल। Seven times a two-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit. If the difference of the digits is 3, determine the number. गलत है कि सही है? आशुतोष सही है? कॉपी भेजोगे कि मैं आ जाऊंगा? ऐसे हल्का तो दिखा दे। क्या होता है? मैं करूं? टू डिजिट नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे क्या? तो ऐसे होता था टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर होता था टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, ये एक्स वाई, तो ये बनता था नंबर, बन जाता था ये 10x प्लस वाई, याद आई? और रिवर्स नंबर
तो ये हो गया 10x, ये हो गया y, ये हो गया x, और ये हो गया है रिवर्स्ड नंबर। तो ये हो गया 10y प्लस x। ये होता था कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज 4 टाइम्स द रिवर्स नंबर, इज 4 टाइम्स द रिवर्स नंबर। तो 10y या रिवर्स नंबर, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ओरिजिनल नंबर में कितना हो जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 10y। सही लिखा? या 10y प्लस x, तो ये हो जाएगा 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। 70x और 4x 66x 33y। देखो पहली इक्वेशन y इक्वल टू 2x। तो पहले ये बताओ, क्या इसको देखकर ये बता सकते हैं हम लोग कि x और y में बड़ा कौन होगा? x और y में बड़ा कौन होगा? x के y? सर y बड़ा है, तो y बड़ा है, तो नेक्स्ट में उन्होंने बोला द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3। तो जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन y की जगह 2x डाल दीजिएगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। तो नंबर कितना हो गया? 36। ओरिजिनल नंबर कितना हो गया? 36। अच्छा क्वेश्चन 36। अब एक होमवर्क सुनो। अभी जब कल आओगे क्लास में तो मुझे आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी कॉपी में किया हुआ चाहिए। आप मुझे यहां सबमिट करोगे क्लासरूम में। क्या क्या? सेक्शन सी और सेक्शन डी, और प्रॉपर बनना चाहिए। समझ गए ना? मार मारूंगा नहीं तो बहुत बुरी तरह। बाद में मुझे मत कहना कि सर देखो आप ऐसे तो कभी नहीं करते थे पूरे साल भर, क्योंकि अब रिजल्ट्स का टाइम है ना, ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब आपकी फीस की जितनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितने आपके रिजल्ट्स की है, तो थोड़ा सा काम करने की हो रही है अच्छे से। समझ गए? नहीं तो छोड़ दो, क्लासेस ज्यादा अच्छा है। अगर आप मेरे तरह नहीं काम कर पा रहे हो तो लीव द क्लासरूम, यार सर अच्छा नहीं पढ़ाता। बट अगर आपको कुछ सीख रहा है, कुछ अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए। तो अभी आपके लिए होमवर्क क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 38 तक। 26 टू 38 कितने क्वेश्चन हो गए? 26 टू 38 कितने क्वेश्चन हो गए? 26 टू 38 कितने क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चन। 13। सब लोग 12 ही गिनेंगे। जब आपने 38 में से 26 माइनस कर दिया तो 26 तो छोड़ दिया ना आप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 13 हो गए। तो ये 13 की 13 कल सबमिट करोगे आप लोग? ठीक है ना? चलो कल कराता हूँ प्लीज। अभी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। ठीक, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। एक स्टॉप का बटन होगा, बस ऐसे करते हैं। स्टॉप का बटन होगा।